हाय गुड मॉर्निंग। मेरे से ना कई सारे लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे और मेरे को लगा कि इन सभी के आंसर्स दे देना चाहिए, तो मैंने सोचा कि यार इसके ऊपर भी एक ब्लॉग बना देना चाहिए। तो यार सवाल तो मतलब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मतलब आपका फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस कैसे रहा कॉलेज का, फिर उसके बाद कॉलेज की फीस हमें बताओ, और मतलब आपने कितनी मस्ती की कॉलेज में ये भी हमें बताओ। सब मतलब एक से एक चीज़ें पूछ रहे थे लोग कमेंट्स में। और साथ में ये भी पूछ रहे थे कि भैया कॉलेज का एवरेज पैकेज कितना है। तो मेरे को लगा यार इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ भैया कैसे मैं जवाब दूंगा इन सभी चीज़ों का। और साथ ही साथ कॉलेज के पैकेज के बारे में भी जान जाएंगे, मतलब कि कॉलेज का कैंपस कैसा है ऐसा। और फिर उसके बाद जो थोड़े बहुत फंक्शंस वगैरह होते रहते तो उसके बारे में तो खैर जानना ही होगा, वो तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि या फार बेटर। एक ऐसा टाइम जब आपको खुशी भी प्रोवाइड करता है और आंसू भी ला देता है। कॉलेज का फर्स्ट डे जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो कुछ नई चीज़ एक्सपीरियंस करने के लिए। क्लास 12 के बाद आप लोगों को ये लगता है कि यार मतलब हम कितनी फ्रस्ट्रेट भरी दुनिया से अब कम से कम शांति भरी दुनिया में, जहाँ पे पूरा एन्जॉयमेंट देखने को मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर मतलब इन्जॉय करेंगे, उस टाइम पर रहता है। लेकिन जब आप लास्ट डे कॉलेज से बाहर निकलते हो तो आप रोते हुए निकलते हो कि मतलब हमने इतनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, और लास्ट में जब आँखों में आंसुओं के साथ बाहर निकलते हो, खुशी वाले आंसू हैं। क्योंकि कई लोग अलग अलग जगह पर सेटल हो चुके होते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो कि खुद की एक नई दुनिया इट मीन्स की फाउंड कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ नई चीज़ें। हाँ, तो बेसिकली घर आ गए अपन। घर पे बढ़िया चेंज वेंज कर लिया और फिर उसके बाद देखो स्टार्टिंग होती है कॉलेज में। जब मैं गया था तब सीधी सीधी बात है भाई, कॉलेज जो भोपाल वाले कॉलेज है, एक्चुअल में बंसल की 3 ब्रांचेस हैं। पहली भोपाल, दूसरी इंदौर और तीसरी मंडी थी। तो भोपाल वाले की बात करूँ तो मैंने एडमिशन लिया था भोपाल वाले में, और भोपाल वाले में 3 ब्रांचेस थे उसकी। और ये प्राइमरी कॉलेज इट मीन्स की BIST कॉलेज, ये नंबर 1 कॉलेज है पहला। फिर उसके बाद BIRT और फिर उसके बाद BIRTS, और इसके सामने का ये छोटा सा गार्डन। पहला BIST जो मैंने आपको दिखाया, फिर उसके बाद दूसरा BIRT, और तीसरा था BIRTS। ये है BIRTS कॉलेज, और यहाँ पे हम लोग क्रिकेट ग्राउंड पे, मतलब ये क्रिकेट ग्राउंड था, यहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। तो अब हुआ क्या कि मेरा जो एडमिशन हुआ था वो BIRT में हुआ था। तो पहली बार जब मैं पहले दिन क्लास में गया पापा के साथ, तो वहाँ पर क्लास में ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे पहुँच चुके थे। तो सभी बच्चे मतलब इस तरीके से बैठे हुए थे, और मैं जाके बैठा था अपनी 4th या 5th सीट पर, वो भी एक लड़के के बगल में जाके। और सभी लोग उस टाइम पे पता है कलर ड्रेस में थे बढ़िया। मैं यही ब्लू वाली शर्ट पहन के गया था, शायद यही थी हाँ। अब याद भी नहीं है, आज बताऊँ तो पता है 3 साल हो चुके हैं। अब लास्ट ईयर चल रहा है मेरा वैसे भी, तो इस टाइम पे मुझे ज़्यादा वो याद तो नहीं है कि कौन सी वाली शर्ट पहन के गया था। लेकिन फिर भी हम लोग के स्टार्टिंग टाइम पे अगर देखा जाए तो 2 या ढाई महीने तक तो कम से कम हम लोग मतलब कलर ड्रेस ही पहन के गए थे। फिर उसके बाद पता चला कि हाँ भैया कॉलेज ड्रेस भी है तो उसको भी पहनना है, तो फिर तो मतलब समझ जाओ, फिर तो कॉलेज ड्रेस सिलवानी ही थी। कॉलेज में हम पहुंच गए। फिर उसके बाद फर्स्ट डे में जब मैम ने बोला कि बताओ बेटा किस किस को क्या क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले मैम ने इंट्रोड्यूस करवाया, और फिर उसके बाद सभी लोगों के नाम जाने थे। शिखा मैम थी। यार ये वीडियो पता है मैं जब बना रहा हूँ ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि मतलब जो मेरे साथ वाले हैं वो लोग भी देख रहे हो, और जूनियर्स वो भी देख रहे हो, और कुछ लोग ये भी हो सकते हैं कि जो मतलब जो भी 12th क्लास से पास आउट करके निकले तो वो लोग भी देख रहे हो। तो यार सच बता रहा हूँ ना, फर्स्ट डे जब आप कॉलेज आओगे ना तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी, और बहुत सारे नए नए लोगों से आप मिल रहे होंगे। कई लोग हैं जो लड़की वगैरह को थोड़ा सा समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? बढ़िया आराम से हम लोगों से मैम ने पूछा था कि बेटा आपका नाम क्या है, आप मतलब कहाँ से हो। कई लोग ऐसे भी हैं कि जो विदिशा से आते हैं, बैरसिया से आते हैं, और वो भोपाल वाले इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं। तो मतलब सब लोगों को देखकर मैम भी थोड़ा हैरान थी कि बेटा आप इतने दूर दूर से आ रहे हो। लेकिन फिर भी लोगों ने एडमिशन तो बहुत दूर दूर से लिया था भाई। कई लोग तो बिहार से थे, कई लोग तो यूपी से थे, तो समझ जाओ आप कहाँ से कितनी दूरी दूरी थी। तो इसी तरीके से भाई सभी लोगों से मिला फर्स्ट डे। और फिर उसके बाद मैम ने कहा था कि बताओ किसको क्या क्या एक्टिविटीज़ आती हैं। तो कई लोगों ने कुछ पोएम आके सुनाया, कई लोगों ने सॉन्ग आके सुनाया था। मैं भी गया था तो पहले दिन मैंने भी गाना गाया था। तो गाना था वो कजरा मोहब्बत वाला तो गाया तो मतलब सभी लोग एक तरीके से एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। कहता हूँ तो पता है जब फर्स्ट डे कोई एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही हो ना, तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट लेना चाहिए उन एक्टिविटीज़ में, क्योंकि ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि मतलब आपको एक अलग हट के बनाया था इन सभी चीज़ों में। जैसे आप किसी ने आके पोएम सुनाई तो मतलब उस लड़के का एक तरीके से फर्स्ट इंप्रेशन रहता है ना, जो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव बन जाता है फिर लोगों के लिए। फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे बढ़ते गए भैया, क्लासेस में रोज़ जाते रहे। फिर उसके बाद ट्रिप्स वगैरह पे भी गए, कई बार हम लोग साइंस सेंटर गए, कई बार म्यूजियम पे लेकर गए। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते हम लोगों को बहुत सारी जगह पे ट्रिप्स वगैरह पे लेकर जाया गया।
तो वहाँ पर भी हमने खूब बढ़िया मस्ती करी। लेकिन जब तक ये चल रहा था ना ट्रिप्स वगैरह, अब ट्रिप्स वगैरह भी कितने स्टार्टिंग के 2 या 1.5 महीने तक चलाई थी। ट्रिप्स वगैरह भी जाते थे, रोज़ क्लासेस वगैरह भी लग रही थी, और साथ ही साथ मतलब धीरे धीरे जो है कोर सब्जेक्ट की पढ़ाई होना चालू हो गई थी। तो दोस्तों ये है BIIT कॉलेज, ये इसका गार्डन, स्टेज छोटा सा, और ये पूरी बिल्डिंग जहाँ पर BIIT के बच्चे पढ़ते हैं। नीचे फर्स्ट फ्लोर पर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। अब फर्स्ट सेमेस्टर है मेरा, तो ये एक्सपीरियंस था। मैंने वैसे सेकंड ईयर में आते आते मैकेनिकल में चेंज कर लिया था। फर्स्ट ईयर वो फर्स्ट सेमेस्टर, उस टाइम पे हम लोगों की पहली क्लास क्या रहती थी, इंग्लिश रहती थी, ED रहती थी, फिजिक्स नहीं थी, BEEE रहता था, फिर मैथ्स रहता था, M1 रहती थी, और ये सारे सब्जेक्ट्स थे जो कि हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े। लेकिन एक बात है यार कि फर्स्ट सेमेस्टर में कैंटीन जो आप अभी देख रहे हो, ये वो जगह हुआ करती थी जहाँ पे मतलब हम लोग, इनफैक्ट आज भी देखो वो टेबल रखा हुआ, तो यहाँ पर लंच के टाइम पर यहाँ पे कैंटीन आता है, मतलब कैंटीन वाला खुद आता है। कैंटीन एक्चुअली में 4th फ्लोर पर है, वहाँ पर 4th फ्लोर दिख रही है उधर पर, उसमें सामने जस्ट के सामने जाएंगे तो वहाँ पर, और ये टेबल यहाँ पे वो कैंटीन वाला आएगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे आके समोसे रखेगा, और इनफैक्ट पेटीज भी रखेगा। फिर उसके बाद सारे ऑप्शन देगा, भाई आपको खाने को, बताओ आप क्या खाओगे, बताओ बताओ बताओ। हम लोग के टाइम पे यहाँ पे रखे रहते थे, हाँ यहाँ पे रखो, बात ही की, मतलब अभी भी चल रहा है वो सिस्टम। तो उस कैंटीन की बात ही अलग हुआ करती थी, मतलब सभी लोग वहाँ पे एक तरीके से जो भीड़ लग जाती थी, और हम लोग का वो लंच करने का तरीका, वो सबसे बेस्ट तरीका था, सही बता रहा हूँ। लंच के टाइम की अगर मैं बात करूँ ना, तो भाई ये गार्डन हुआ करता था, मतलब हम लोगों के लिए फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो यहाँ पर आके हम लोग लंच किया करते थे। ये तो सर्दी के टाइम की बात होगी, लेकिन गर्मी के टाइम की बात होगी तो हम लोग यहाँ पे स्टेयर्स पर बैठा रहते थे हमेशा, और बाकी लोग तो इस तरीके से पूरे के पूरे रो में घूमते रहते थे। और ये देखो दो कार्टून नेटवर्क चले आ रहे हैं। कहाँ जा रहे तुम लोग, कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं। अच्छा सुन जरा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कैसा रहता तुम लोग फर्स्ट ईयर? जल्दी फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा निकला। हाँ। उसके बाद कोरोना ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर हाँ, दी है। फर्स्ट सेमेस्टर कहाँ गया? वेरी फ्रस्ट्रेटेड। तुम लोग फर्स्ट ईयर में कॉलेज बड़े मजे आए। और बंक कर लंच कहाँ करते थे? टोटल लंच कहाँ करते थे? यहाँ वहाँ मैंने कहा था वो वाले गार्डन में क्या पेड़ करते थे हम लोग, फर्स्ट डे पूरी गैंग बना के, हाँ, पूरी गैंग बना के फर्स्ट डे वहाँ पे पेड़ के नीचे, भाई हम लोग यही था। फिर उसके बाद उधर साइड फिर कहीं भी वो तो पूरा अपना एरिया हो गया था, फिर पूरा तो हम बंक मार के कहीं भी पहुँच जाते थे। अपना एरिया हो गया था ना पूरे तरीके से। लेकिन अब दिखाना। अरे तो अब फिर अब ना जिंदगी झंड में बड़ी है, अब तो बस जाओ ट्रेनिंग लो, खाना हो तो खा लो, नहीं खाना हो तो जाओ। जाए चलो ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं जाता हूँ थोड़ी देर से, ठीक है? देखा इस तरीके से ज़िंदगी निकलती थी लोगों की। मैं कह रहा हूँ ना बहुत अच्छी ज़िंदगी थी फर्स्ट ईयर में, लेकिन फिर उसके बाद 4th ईयर में आने के बाद घोड़े लगने चालू हो गए। ज़्यादा बोलते सॉरी। तो ये था हम लोगों के गार्डन वगैरह। फिर उसके बाद हम लोगों ने जैसे तो धीरे धीरे बनते गए, तो भैया और ज़्यादा फ्रेंड्स मिलते गए, बनते गए, जुड़ते गए बहुत सारे लोगों से। एक तरीके से मतलब ऐसा कि फर्स्ट ईयर में आपने जैसे 12th क्लास से आप निकले थे, यहाँ पे कॉलेज में आ गए, और फिर उसके बाद आपके इतने सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं ना कि मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा कि यार मतलब 12th क्लास में तो हम लोगों ने कितनी सीरियसनेस के साथ पढ़ाई करी। अब कई लोग MP बोर्ड वाले तो भैया उन लोगों ने ज़्यादा पढ़ाई की नहीं, क्योंकि कई बार होता है ना परीक्षा बहुत रट ली और फिर उसके बाद सब हो गया उनका। लेकिन एक्चुअली मैं सीखता हूँ CBSE वाला हूँ, तो इस हिसाब से मुझे ना अगर रटा भी है तो कुछ चीज़ें उसमें समझ के जानी पड़ती थी। इसलिए मैं 12th क्लास के बाद तो ज़्यादातर फ्रेंड्स वगैरह पर ध्यान नहीं दिया। मैं ज़्यादा आया तो सिर्फ बस कैसे भी करके अपने एग्ज़ाम्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस किया था। तो इसीलिए फिर उसके बाद अब मैं निकल आया इधर कॉलेज तरफ। तो कॉलेज में मुझे लगा कि यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स वगैरह बनाऊंगा। तो वैसे नए नए लोगों से मिलता गया। कोई बिहार से था, कोई UP से था, कोई बैरासी से था, कोई विदिशा से था। और बहुत अच्छा है भाई, सोचता हूँ फर्स्ट ईयर में जब आप आते हो ना कॉलेज में, इनफेक्ट आप जब एंटर करते हो तो उस टाइम पर बहुत नए नए लोगों से आप मिलते जाते हो और बहुत अच्छे लोगों से मिलते आते हो। लेकिन वो तो वक्त बताता है कि कौन कितना अच्छा है, कौन कितना ख़राब है भैया। लेकिन एक बात है कि फर्स्ट ईयर में हम लोगों को थोड़ा सा ना प्रेशराइज करके रखा गया कि भैया देखो पढ़ लो वरना तुम बैक लग जाएगी, तुम्हारी बैक लग जाएगी। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। अब यार बैक लगाने वाला जो सिलसिला था वो कुछ इस तरीके से था कि यार बैक क्यों लग जाएगी। हम लोगों को पता है, ऐसी होता हूँ तो स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा डर गए थे ना हम लोग कि मतलब यार बैक लग जाएगा, हमारा बैक लग जाएगा। तो हर स्टूडेंट इस तरीके से प्रेशर के साथ पढ़ाई कर रहा था कि मतलब कोई टीचर अगर छोटा सा नोट भी लिखवा देना तो उनको ये लग रहा था यार ये मेरी कॉपी में नहीं है, कहीं अगर एग्ज़ाम में आ गया तो क्या होगा वगैरह वगैरह। फर्स्ट सेमेस्टर में तो पूरे सीरियसनेस के साथ, मतलब जब सीरियस पढ़ाई चालू हो गई थी स्टार्टिंग में तो इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन फिर उसके बाद जैसे जैसे बच्चे आते गए टीचर्स वगैरह ने पूरा एक तरीके से होता ना कि मोड में आ गए भैया, पढ़ाई मोड में। अब तो स्टडी मोड में अब ये टीचर्स ने सारा का सारा अपना सिलेबस स्टार्ट कर दिया था। तो इस वजह से हमें भी लगने लगा था कि यार अब सिलेबस पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।
फिर उसके बाद सीरियसनेस के साथ पढ़ाई भी की। तो ऐसे मजाक मस्ती करते करते कुछ टाइम तक तो मतलब कि सितंबर तक तो निकल गया था टाइम आराम से। 15 जुलाई से सेशन चालू हो चुका था। सितंबर तक फर्स्ट मिड सेम आ गए। फर्स्ट मिड सेम आए तो आधे से ज़्यादा लोगों को ये डर लगा कि भैया हम फेल ना हो जाए, क्योंकि कुछ लोग रहते हैं जो मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस के साथ ले लेते हैं। उनमें से कहीं ना कहीं मैं भी था। और मुझे ये समझ में नहीं आया कि मतलब मैं पता नहीं क्यों आगे बैठा था, और आगे बैठा था तो उन्हें ये लगता था कि मैं कुछ ज़्यादा ही पढ़ने लगा। एक्चुअली मैं भी उनकी जितना ही पढ़ता था। वो सारी चीज़ें पता है जो मतलब टीचर पढ़ाता था। हाँ, बस ये था कि जो टीचर पढ़ाता था वो सारी चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे लेता था, इसलिए वो आंसर्स वगैरह में थोड़ा बहुत लेके देता था। वो जाओ तो इस वजह से लोगों को ये लगता था ये हमको अगर ये मेरे बगल में बैठा तो मतलब हमारी सीटिंग हो जाएगी बगल बगल। लेकिन ये मिड सेमेस्टर में तो अलग ही रूल था कि सबको रोल नंबर वाइज बिठाया जाता था। तो इस वजह से मेरा जो नंबर था कहीं और था और बाकी लोगों का नंबर कहीं और था, और इस तरीके से जो मिक्सअप कर दिया जाता है स्टूडेंट्स को, ताकि इसकी वजह से क्या है चीटिंग ना हो पाए। तो अब लोगों को ये डर लगने लगा। फिर उसके बाद उन्होंने भी पढ़ के आए कुछ, और उन्होंने भी फिर उसके बाद मिड सेमेस्टर में खूब बढ़िया मतलब एक तरीके से जैसे तैसे करके एग्ज़ाम्स निकल गए। कई लोगों के 10 मार्क्स आए, कई लोगों को 19 मार्क्स आए, और कई लोगों के 2-3 मार्क्स आए। वो तो मिड सेमेस्टर। अब देखो 2 मिड सेम तो होने थे। पहले मिड सेम में ये था कि भैया बेस्ट ऑफ 2 जाता है तो पहले मिड सेम अच्छे से कर लो तो सेकंड मिड सेम में आपको इतना प्रेशर नहीं लेना पड़ता। लेकिन लोगों को फिर भी डर था कि भैया पढ़ाई का सीरियसनेस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि टीचर्स ने यही बोल दिया था कि भैया अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम फेल हो जाओगे। तो इसीलिए दोनों मिड सेम में इस तरीके से सीरियसनेस के साथ एग्ज़ाम दिए कि कुछ मत पूछो। फिर उसके बाद बात आ रही प्रैक्टिकल्स की। प्रैक्टिकल्स में तो भाई ऐसा हवा बना के रख दिया था ना कि मतलब यार प्रैक्टिकल्स में मतलब टीचर क्या पूछेगा, वाइवा है कुछ खतरनाक ना पूछ ले, मतलब ऐसा ना पूछ ले कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है, और साथ ही साथ मतलब अगर ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ पूछ ली तो हम क्या करेंगे, हम क्या रिप्लाई करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन फर्स्ट रोल नंबर जो गया ना वो गया और वो आया, और उसने ये बोला कि जो आता है वो पूछना वगैरह वगैरह। तो सब लोग खुश, मतलब इतने खुश थे कि आप सोच भी नहीं सकते। चेहरे पे खुशी आई कि हाँ भैया अब इससे जब इतना सा सवाल पूछ लिया तो हमसे भी ऑब्वियसली बात है वही पूछेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिकल्स भी निकल गया। मजाक मस्ती में सही होता हूँ तो पता है इतना ज़्यादा सीरियसनेस से प्रैक्टिकल्स भी नहीं दिया। बस हाँ ये पता था कि टीचर्स ने जो जो पूछा सबके जवाब आते थे और सबके जवाब उनके सामने रख दिए, बोल दिए एक तरीके से, वाइवा के टाइम पे भी और रिटर्न के टाइम पे भी। ठीक है, फिर उसके बाद आ गई अपनी कहानी कहाँ पे, सेमेस्टर एग्जाम पे। अब सेमेस्टर एग्जाम एक ऐसा समय होता है जहाँ पे फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट आप ये समझ लो कि सेमेस्टर मतलब हार्ट अटैक देने वाला चीज़, मतलब ऐसा कि आप बस घबराने वाले हो बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि बाकी लोगों को देखा। अब वही रहता है यार इंजीनियरिंग का फंडा सीधा सीधा कि आप अगर रात के 1 बजे अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल ला के बोलोगे कि बेटा तुमने कितना पढ़ लिया, तो वो तुमसे ही कहेगा बेटा हमने कुछ नहीं पढ़ा, हम सोने जा रहे हैं। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। और वो उस टाइम पे पढ़ ही रहा होता है एक्चुअली में, लेकिन बस वो दिखाएगा ऐसे कि हमने कुछ नहीं पढ़ा। तो फिर उसके बाद सेमेस्टर एग्जाम्स में भी धीरे धीरे पढ़ाई की, और धीरे धीरे पढ़ाई करना मतलब ये समझ लो कि यार रात के 3:30-2:30 तो बज ही जाते थे आराम से। फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसा नहीं लगता कि भैया एक रात पहले जब पढ़ाई करके जाओ तो सब हो जाएगा। एक्चुअली में ऐसा नहीं है भाई, वो तो लास्ट ईयर तक या फिर थर्ड ईयर तक या सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर तक आते आते ऐसा लगने लगता है कि हाँ भैया एक रात पहले पढ़ के चले जाओ तो सेमेस्टर निकल जाएगा। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं लगता भाई, फर्स्ट सेमेस्टर में लगता है डर, वो भी खौफ वाला, खतरनाक वाला। वही हुआ था हमारे साथ। लेकिन फिर भी 5 एग्ज़ाम्स थे और 5 एग्ज़ाम्स में से सब निकल गया था, बस लास्ट वाला एग्ज़ाम ईडी रह गया था। ईडी वाले दिन भाई एग्ज़ाम के टाइम पे इतना ज़्यादा डर। ईडी की क्लास में पहले तो रहने से हम लोगों की ईडी की क्लास, जहाँ पे हम लोग ईडी की ड्राइंग वगैरह और सारी मतलब ड्राइंग वगैरह करते थे जो अपन फर्स्ट ईयर में करते हैं, क्योंकि एक्चुअली में लोगों को डायमेंशन, सेंटीमीटर, मिलीमीटर के साथ खेलना नहीं आता, स्केल्स वगैरह मेजरिंग में दिक्कत, और साथ ही साथ ड्राइंग में अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो सर ने ये बोल के रखा था कि बेटा तुमने 1 सेंटीमीटर की गलती कर दी ना तो तुम फेल हो जाओगे। अब इस चीज़ से तो भैया कौन नहीं डरेगा यार, पहले ही बंदा डरा हुआ है स्केल वगैरह के मेजरमेंट से लेकर, और आप उससे अगर ये कह दो कि बेटा तुमने 1 सेंटीमीटर की भी गलती कर दी तो तुम बस खलास, भूल जाओ। फेल ही होने ऑब्वियसली आते हैं इस सिचुएशन में। तो इसीलिए कोशिश की बच्चों ने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो ईडी में थ्योरेटिकल आने वाला है सेक्शन, तो उस वाले थ्योरेटिकल पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए, ताकि कम से कम थ्योरी अपनी नैये पार लगा दो और सेमेस्टर में कैसे भी करके ईडी निकल जाए। वैसे भी एक सेमेस्टर में तो ईडी रहता है यार। तो इस तरीके से बच्चों ने कैसे भी करके अपने निकाल लिए 5 के 5 सेमेस्टर। फिर जब सेकंड सेमेस्टर में अपन पहुंच गए, सेकंड सेमेस्टर की ऑलरेडी वैसे पढ़ाई तो चालू हो जाती है, लेकिन रिजल्ट थोड़ा सा लेट आता है, RCP भी समझ जाओ। तो सेमेस्टर में रिजल्ट थोड़ा लेट आया, तो क्या हुआ फर्स्ट सेमेस्टर का जब रिजल्ट आया तो मेरा जो CGPA बना था वो था 8.29। इस तरीके से बाकी लोगों का जो था, किसी किसी का 6 था, किसी का 5 था, किसी का 4 था, और कई लोगों की बैक लग चुकी थी।
किसी का 1 का, किसी का 2 में और किसी का 3-3 सब्जेक्ट्स में। और सबसे ज़्यादा जो डर था ना लोगों को कि भैया हमारी ईडी में बैक लगने वाली, एक्चुअली में ईडी में ही बैक लगी थी उनकी। इतना M1 ने नहीं टोका किसी को। हाँ, एक और चीज़, BEE सब्जेक्ट में भी बैक लगी थी कई लोगों की, क्योंकि उस टाइम पे जो न्यूमेरिकल्स वगैरह थे वो सबसे ज़्यादा उन्होंने झेल किया, मतलब लोगों को परेशान किया। तो इस तरीके से फर्स्ट सेमेस्टर की स्टोरी जो ख़त्म हो गई। अपन तो निकल लिए 8.29 के साथ, और बाकी लोग, कुछ लोग थे जो कि निकल आए थे, लेकिन कुछ लोग रह गए थे जिनकी बैक लग गया था। फिर उसके बाद सेकंड सेमेस्टर स्टोरी स्टार्ट हुई। तो सेकंड सेमेस्टर में पहले आया बंसल उत्सव। एक टाइम देखो यार, फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ फेस्ट वगैरह भी होते रहते थे, जैसे कि ऑडिटोरियम में कुछ NSS वगैरह का प्रोग्राम हो। फिर उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में आया, तो सेकंड सेमेस्टर में स्टार्टिंग टाइम में था, वो था बंसल उत्सव। बंसल उत्सव एक ऐसा टाइम, मतलब बंसल उत्सव की मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी है। ये जो वो तो इस साल का था एक्चुअली में, इस साल का, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर का बंसल उत्सव देखना है तो भैया भूल जाओ, उसकी वीडियो नहीं बनाई। मुझे पता है आज ही बड़ा दुख होता है, काश यार मैं फर्स्ट ईयर से ब्लॉग बनाना चालू करता तो कितनी सारी मेमोरीज ऐसी होती जो कि मैं अभी अपने साथ इकट्ठे रखा होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मुझे अब अफसोस होता है उस चीज़ पे। खैर कोई ना, अभी से स्टार्ट कर देते, कम से कम ये मेमोरी तो मेरे साथ कॉलेज के बाद में रहेंगी कम से कम ऐसे टाइम पर। लेकिन जब सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो सेकंड सेमेस्टर में बंसल उत्सव स्टार्ट होगा। बंसल उत्सव स्टार्ट हो गया तो हम लोगों ने भी पार्ट लिया उसमें। बंसल इस बार तो वैसे हम लोगों ने क्रिकेट में पार्ट लिया था यार, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ वो वाला बंसल उत्सव वाला वीडियो देखना, उसमें बहुत सारा एन्जॉयमेंट है, सीरियसली बहुत सारी मस्ती छुपी हुई है उसके अंदर। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने पार्ट लिया, तो हम लोगों ने डांसिंग में पार्ट लिया था। हमने सोचा कि हम ना प्राइज़ जीतेंगे, बड़े अच्छे 7 लोगों की गैंग बनाई, और फिर उसके बाद वो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने डांस किया था। ये सारे बच्चे गलत बैठे सर, वो गलत बैठे सर। रोल नंबर यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट है। तुम्हारा रोल नंबर यहाँ आएगा, यहाँ बैठो। हाँ, तो ये स्किट इस तरीके से हुआ परफॉर्म, और बहुत अच्छा लगा हम लोग। और उसके बाद फिर बाद में हमें एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिल गया था, क्योंकि हम इस चीज़ के विनर नहीं थे, कोई और पार्टी थी जो कि विनर रह चुकी थी। फिर उसके बाद वही फॉर्मूला वापस चालू हो गया था, भैया पहले फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ कि भैया पहले पढ़ाई करो, फिर उसके बाद MST1 आ जाएगा। MST1 एग्ज़ाम हुए तो हमें तो पता चल गया था कि हाँ भैया फर्स्ट सेमेस्टर में इस तरीके से होता है, माहौल बन जाता है MST1 में। और थोड़ी सी पढ़ाई वढ़ाई करके फिर उसके बाद पहले के 2 यूनिट्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं, तो हमने दे लिए बढ़िया अच्छे से। फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म। फिर उसके बाद होली का फेस्टिवल चालू हो गया था, होली का फेस्ट लिया बढ़िया आराम से, खूब मस्ती की उसमें। सेकंड सेमेस्टर में MST1 तो आ गया था, MST1 ही आया था। उसके बाद होली का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। होली का फेस्टिवल भाई इतना ख़तरनाक तरीके से सेलिब्रेट किया था ना कि मतलब कुछ मत पूछो। एंड साथ ही साथ सेकेंड सेमेस्टर में हम लोगों को फ्रेशर्स पार्टी मिली थी। फर्स्ट सेमेस्टर में तो फ्रेशर्स पार्टी नहीं मिल पाई थी, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में फ्रेशर पार्टी मिली थी। और क्या पार्टी थी ना, मतलब ऐसा कि यार मज़ा आ गया था। मैंने भी इनफैक्ट उसमें रैम्प वॉक किया था मैं थोड़ा बहुत, मतलब वो वाली वीडियो तो मेरे पास अब रही नहीं, क्योंकि कोई और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन उन सभी ने वीडियो एडिट कर दी और मैं वीडियो को सेव भी नहीं कर पाया। मुझे क्या पता था कि आगे चल के इसमें एडिट करनी होगी या उसको ऐड करना होगा। खैर कोई ना, वो वाला फ्रेशर्स पार्टी था। और फोटोज़ थोड़ी सी आप देख लो कि से मैं ऐसे रेडी हुआ था फ्रेशर्स पार्टी में। फिर उसके बाद छुट्टियां लग गई और भैया उसके बाद तो कोरोना ने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। फर्स्ट सेमेस्टर का गया। वेरी फ्रस्ट्रेटेड। 22 मार्च से लॉकडाउन लग गया और फिर तो बस ये समझ लो कि यार मतलब कोरोना ही ज़िंदगी अच्छी तरीके से ले ली। फर्स्ट ईयर तो गया तेल लेने, सेकेंड ईयर गया तेल लेने, और थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर में, सोचो 6 सेमेस्टर में हम कॉलेज गए। मतलब 5th सेमेस्टर गए थे, लेकिन उसके भी एग्जाम्स ऑनलाइन हुए थे, और थर्ड ईयर के 6 सेमेस्टर में हम लोग कॉलेज गए थे। इस तरीके से हम लोग, जो फर्स्ट ईयर का एक तरीके से ये सिलसिला था, वो कुछ इस तरीके से कोरोना ने छीन लिया हमसे। मतलब आधा तो नहीं, लेकिन पौना तो छीन लिया, सही बताओ तो। मतलब इतनी सारी मस्ती अभी और बची हुई थी ना फर्स्ट ईयर में, जो कि मतलब तहस नहस हो गई थी। पहले तो स्टार्टिंग जब कोरोना आया तब लगा कि वाह व्हाट अ थिंग इट इज, वी हैव टू लिव इन होम, कम ऑन गिव सम टाइम टू आवर फैमिली।
वगैरह वगैरह। लेकिन फिर उसके बाद जब पता चला कि भैया बहुत लॉन्ग होने वाला है, तो मतलब किसी ने सोची ना थी कि भैया ऐसा भी हालत बन जाएगी उस टाइम पर। और कोरोना ने तो भाई फिर रुला दिया था बहुत बुरी तरीके से। कि मतलब घर में ही पड़े रहो, घर में ही पड़े रहो, घर से बाहर निकलने का भी सोचो तो मतलब न्यूज़ वाले आके चिल्ला देते थे भयंकर की, क्यों निकल रहे हो बाहर, वाई, क्या ज़रूरत है तुम्हें घर से बाहर निकलने की। तो कुछ इस तरीके से ये सेरेमनी ख़त्म होती है। और यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मतलब कुछ मत पूछो, मस्तीबाजी में बहुत आगे, हर एक चीज़ में आगे आगे। और बहुत सारे ब्लॉग्स अभी ऐसे हैं जो मैकेनिकल की मस्ती सी बताऊँ तो अगर आपने मिस किया ना तो वो वाले ब्लॉग्स जाकर देख लो, क्योंकि वो ब्लॉग्स में आपको वो मस्ती देखने को मिलेगी जो आप आने वाले टाइम पर भी अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं ना कहीं करने वाले हो। और सच बताऊँ ना, अगर पैकेज की बात करूँ तो यार देखो, कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि यार एवरेज पैकेज कितना है कॉलेज का, तो एवरेज पैकेज है एटलीस्ट 6 to 7 लाख, ठीक है। और मैं बात करूँ अगर आपको कोई ब्रांच जो कि बेस्ट ब्रांच, अगर आप कॉलेज के लिए पूछ रहे हो कि भैया कौन सी ब्रांच मुझको लेनी चाहिए, तो यार बेस्ट ब्रांच ऐसी बताऊँ आज के टाइम पे अगर बात करें कि भैया जो ट्रेंड में चल रही है वो है CS और IT। और फिर उसके बाद बारी आती है इलेक्ट्रिकल से ले लो। मैंने तो गलती की इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल लेके, क्योंकि मुझे लगा कि मैकेनिकल में स्कोप होगा, लेकिन एक्चुअली में अभी तो नहीं है कंपनीज वगैरह का थोड़ा सा। और फिर उसके बाद कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि यार मुझे कौन सा कॉलेज लेना बेस्ट होगा, क्या है इंदौर वाला लेना बेस्ट है, मंडीदीप वाला लेना बेस्ट है, या भोपाल वाला लेना बेस्ट है। या देखो जहाँ पे आप पास में रह रहे हो, मतलब घर के पास में जो कॉलेज पढ़ रहा है ना, आप उस वाले ब्रांच में चले जाओ। अगर भोपाल वाला पढ़ रहा है तो भोपाल वाले में आ जाओ, मंडीदीप वाले में पर चल रहा है तो मंडीदीप वाले में आ जाओ, इंदौर वाले में चल रहा है तो इंदौर वाले में आ जाओ। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पैकेज से थोड़ा सा डिफर हो सकता है थोड़ा बहुत सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाए इंदौर वाले में, और भोपाल वाले में कम मिले। ये तो आने वाले समय में या फिर आप कॉलेज में आने के बाद आप एक्सपीरियंस कर ही लोगे। लेकिन सीरियसली बोल रहा हूँ, मतलब अगर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हो तो बेटर है, फार बेटर है बाकी कॉलेजेस से। और हाँ, एक और चीज़ ये कि कई सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि यार MBA वगैरह का क्या है, तो सीरियसली बोलूँ देखो यार, मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और मुझे लखनऊ वगैरह के बारे में, MBA वगैरह के बारे में यार मुझे नहीं पता। लखनऊ में हाँ बंसल का कोई कॉलेज है, लेकिन वो ये वाले बंसल की ब्रांच नहीं है, वो दूसरे बंसल की ब्रांच है। तो ये वाले जो बंसल की ब्रांच है वो 3 जगह है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, मंडीदीप और भोपाल और साथ ही साथ इंदौर, ठीक है। ये 3 जगह ही है। और साथ ही साथ बंसल उत्सव की वीडियोस अगर नहीं देखी है तो देख लो, कॉलेज के फेस्ट वगैरह नहीं देखे हैं तो बंसल बोनेंजा देख लो। और साथ ही साथ अगर मस्ती मिस की है तो ये वाले ब्लॉग्स जरूर जाके देखना मैकेनिकल के, क्योंकि इसमें भरपूर मज़ा मिलेगा। और फर्स्ट ईयर में आके आप लोग भी कहीं ना कहीं या मजाक दोनों भरपूर करने वाले हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सारा, क्योंकि पूरा इंजीनियरिंग ही एक मस्ती मजाक में निकालो। लेकिन हाँ, पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि पढ़ाई छोड़ दी तो मतलब खुद का लॉस कर लिए, ठीक है। खैर उम्मीद करता हूँ ब्लॉग पसंद आया हो सकता है थोड़ी सी यार वीडियो बड़ी हो गई हो, लेकिन मुझे पता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव जरूर रहेगी और एक मस्ती वाला ब्लॉग है मतलब मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा और वीडियो कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताओ। और साथ ही साथ वीडियो को पसंद आया तो भैया लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस एक्सपीरियंस को शेयर कर सकें। और उनको भी बोलो कि सब्सक्राइब करो और चैनल पे। और अगर आप एडमिशन ले रहे हो या फिर कोई भी हेल्प अगर मेरी लगती है आपको इस चीज़ में तो आप प्लीज़ मुझे बताएं, मैं कमेंट में कोशिश करूँगा आपके सभी आंसर्स के देने की। और साथ ही साथ अगर कुछ ऐसी चीज़ मिस कर दी हो जो कि आपको लगे कि हाँ भाई यहाँ पे मिसिंग है तो प्लीज़ मुझे बताओ। और अगर मेरे साथ वाले दोस्त वगैरह, अगर मेरे इस बैचमेट वाले इनफैक्ट ये वीडियो देख रहे हैं या फिर मेरे स्कूल मेट ही वाली वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि यार मैंने तुम्हारी वाली वीडियो देखी है। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई मस्ती के साथ और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक खूब मस्ती करना और हाँ, किसी भी मस्ती करने से चूकना नहीं, ठीक है। जल्दी मिलते, बाय बाय, टेक केयर।